लेकिन अब तो सरकारों ने ऐसा कर दिया बेरोजगारी करके, अब तो पीएचडी भी 4th क्लास लगने को मजबूर हो गया है। कोर्ट में तो इतना परिवारवाद है तो मेरी सुनवाई कहाँ होगी। देखिए, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की जो आप बात कर रहे हैं, इनके पीछे सरकारों के हाथ होते हैं। ये जो भी नेता बनते हैं उनके पास चले जाते हैं, ये इससे इनको जो है फंड मिलते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और एक आंदोलन चल रहा है। हालांकि जंतर मंतर पे रोजाना आंदोलन होते रहते हैं और मैं बार बार कहता हूँ कि जंतर मंतर जो है वो देश का आईना है। देश में क्या कुछ चल रहा है वो जंतर मंतर पर आपको रोजाना दिखाई देता रहेगा और आपको आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या क्या इस देश में हो रहा है। मैम, जो आपका आज आंदोलन है वो जो कर्मचारी हैं एनडीएमसी में, उनको मैंने हमेशा ये देखा है कि कभी भी एसपी, डीएम, कलेक्टर, इन सब की सैलरी नहीं कटती है, इन सब का जो वेतन नहीं रोका जाता है। सिर्फ सफाई कर्मचारी का और 4th ग्रेड 3rd ग्रेड के कर्मचारी का ही क्यों रोका जाता है? देखिए, ये पढ़े लिखे कम होते हैं, इनको कानून की कम जानकारी होती है। और जो हायर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको तो जो है ना, वो शिक्षित होते हैं, उनको कानून का पता होता है। अगर कोई मेरी सैलरी काटेगा तो मैं कोर्ट में जाके केस कर दूंगी, मैं जंतर मंतर पे आके धरना प्रदर्शन कर दूंगी। लेकिन ये जो लोग होते हैं, जो 4th क्लास लोग होते हैं, इनमें पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा होती नहीं है। और लेकिन अब तो सरकारों ने ऐसा कर दिया बेरोजगारी करके, अब तो पीएचडी भी 4th क्लास लगने को मजबूर हो गया है। लेकिन जो है ये लोग जो है ना तो कोर्ट जानते, ना कोर्ट में इनका कोई बैठा। अगर कोई मेरे जैसा चला भी जाए कोर्ट में तो कोर्ट में सुनने वाला हमारा कोई नहीं बैठा। कोर्ट में तो इतना परिवारवाद है तो मेरी सुनवाई कहाँ होगी। जब जज ही ऐसी मोनोपोली बनाए हुए हैं कि भाई तेरे पास आएगा तब भी इसको लूटना है, मेरे पास आएगा तब भी इसको लूटना है, तो यहाँ पे कोर्ट तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जो 4th क्लास का कर्मचारी है वो ना तो पुलिस में जाने की हिम्मत करता है, ना कोर्ट में जाने की हिम्मत करता है, और बेचारे को टेंशन बनी रहती है, चल 90 दिन का काम मिला है, कमा ले, नहीं तो उसके बाद जो है खाली ही बैठना है। अगर कोर्ट कचहरी करूंगा तो और भूखे मर जाऊंगा, और वहाँ पे भी करूंगा भी तो। लेकिन आप जहाँ इशारा कर रहे हैं कोलिजियम सिस्टम की तरफ, वो तो अब बीजेपी खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी के ही नेता हैं, कानून मंत्री किरण रिजिजू, वो कह रहे हैं कि भैया कोलिजियम सिस्टम से जनता नाराज है, वो खत्म होना चाहिए। ऐसा है ना, देखिए वहाँ पर एक वर्ग बैठा है, अब पूंजीवाद चाहता है मैं बैठ जाऊं। अगर सबके बनते हो, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सबके जज बनने चाहिए, तभी तो सुनवाई सबकी होएगी। अब आप जो है ना एक वर्ग को हटा के, सबसे ऊपर अपने आप को जो मानता है ब्राह्मणवाद को हटा के आप जो है पूंजीवाद को बिठा दोगे वहाँ पे जज, तो भी हम तो यहीं की यहीं हैं, सड़कों पे जंतर मंतर पे बैठेंगे हम, ठीक है ना। तो मोदी जी चाह रहे हैं भाई अंबानी, अडानी यही कोर्ट के भी जज बन जाए। पूरे देश के मालिक अर्थव्यवस्था इनके हाथ में है, अब न्याय प्रणाली भी इन्हीं के हाथ में चली जाए, बस 2 आदमी डोर खींचते रहें, बस बैठे बैठे ज्यादा के पास जो है जाना ना पड़े। लेकिन अंबानी, अडानी भी तो इसी देश के नागरिक हैं, उन्होंने भी शायद मेहनत से पैसा बनाया होगा, उनको भी तो आप समर्थन कर सकते हैं ना कि देश का एक व्यक्ति है जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा बैठा है कोई। देखिए, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की जो आप बात कर रहे हैं, इनके पीछे सरकारों के हाथ होते हैं। ये जो भी नेता बनते हैं उनके पास चले जाते हैं, ये इससे इनको जो है फंड मिलते हैं, लोन मिलते हैं तगड़े तगड़े, और फिर उस लोन से क्या करते हैं, ये सरकारी विभागों में अपना माल बेचते हैं। तो इन्हें जो है प्रोडक्शन का अधिकार भी है और इनको सप्लाई का अधिकार भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं कोई काम खोलती हूँ तो मैं प्रोडक्शन तो कर दूंगी, लेकिन मेरी सप्लाई कौन लेगा? मेरा तो कोई नेता नहीं बैठा, मेरा तो कोई ऑफिसर नहीं बैठा, तो मेरा माल जो है बिकेगा ही नहीं। मैंने 1 महीने का माल इकट्ठा कर लिया, लेकिन बेच भी करानी है तो मैं बनाना बंद कर दूंगी, मेरी फैक्ट्री बंद। लेकिन अगर आप जो है अंबानी हो और आपकी फैक्ट्री को जो है ना लोन मिल रहा है, और इन्होंने कह दिया, बीजेपी ने कह दिया आजा भाई खरीद लेंगे तेरा माल, तो आप धैर्य प्रोडक्शन करोगे और आपकी सेल होती जाएगी, फिर 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा। तो ये जो है प्रोसेस है कि नेताओं की चापलूसी करो और अपना व्यापार बढ़ाओ, और जिनके साथ नेता नहीं है, जिनके साथ बड़े बड़े अधिकारी नहीं है, वो सड़कों पे भीख मांगते रहो। तो ये भीख मांगने का काम। लेकिन मैम, उदित राज जी कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं, लेकिन कांग्रेस भी तो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई देती है सवाल उठाने के मामले में। अगर कांग्रेस ने ऑप्शन दिया होता तो शायद हमारे सामने ऐसी सिचुएशन ना आती।
देखिए यहाँ पर जो है पूजा जी, मैं महिलाएं जो हैं, महिलाओं का हम बात जो है प्रेजेंटेशन पूजा जी कर रही हैं यहाँ पे उज्जैनवाल जी, तो मैं उनके समर्थन में आई हूँ यहाँ पर। पूजा उज्जैनवाल, अच्छा ठीक है, एनडीएमसी कर्मचारी, मैं कर्मचारी रही हूँ और मैं कर्मचारियों का समर्थन मरते दम तक करती रहूँगी। तो ये चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए ये बातचीत है जो कि आपको सबसे बड़ा सवाल आपके सामने लेके आती है कि कभी भी कलेक्टर, एसपी, डीएम इन सब की सैलरी क्यों नहीं रोकी जाती। हमेशा सफाई कर्मचारी, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों की ही क्यों सैलरी रोकी जाती है, क्योंकि हर इंसान की एक जाति है और जो सबसे उच्च पदों पर बैठे हैं वो एक ख़ास जाति से आते हैं जिन्होंने पिछले 5000 सालों से रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया है। उन्होंने खुद रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, और आज वही लोग, जब रिजर्वेशन उन लोगों को मिल रहा है जो ज़्यादा वर्दी हैं, जिनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सरकार में, वही आज रिजर्वेशन को गालियां देते हैं और उनकी सैलरियां रोक ली जाती हैं अगर वो नौकरियों में आ भी जाएं तो। आपके क्या विचार हैं पूरी बातचीत के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।